नमस्कार दोस्त, मैं विकास झा। आज बीपीएससी रिलेटेड करंट अफेयर्स जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है उसके साथ फिर से आपके सामने हूँ। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं बीपीएससी जो 71st एग्जाम होने वाला है हमारा, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। सो टाइम को ज़्यादा बिना गंवाए हुए हम इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि नेम पूछा जा रहा है कि इंडिया का जो न्यूली अनाउंस जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी है उसमें दो है हमारा एट प्रेजेंट न्यूज में। एक तो सर DRR धान 100 है कमला, एंड दूसरा है पूसा DST राइस 1। सो यील्ड जो है इसमें 25% ज़्यादा यील्ड किसका है? तो 25% ज़्यादा यील्ड सर DRR धान 100 कमला जो है उसका है, और इसका यील्ड सर 30.4% के आसपास है जो ज़्यादा होगा। इसके अलावा दो बातें और है कि DRR धान जो है ये हमारा संभा मसूरी से डिराइव किया गया है, और ये जो है सर हायर यील्ड देगा। अर्ली मैच्योरिटी है कितने दिन की? 15 से 20 दिन पहले ये अर्ली मैच्योर हो जाएगा, और साथ साथ ड्रॉट जो है टॉलरेंस भी है। इसके साथ साथ ये देखना है पूसा DST राइस 1 जो है ये डेवलप किया गया है इससे MTU 1010 से। इसकी यील्ड जो है सर 30.4% बढ़ने की संभावना है, और जनरली ये सेलाइन और अल्कलाइन सॉइल जो है वहाँ उसके लिए डेवलप किया गया है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रेडिशनल सेलिंग शिप इंडक्टेड बाय इंडियन नेवी। तो इसका नाम जाएगा सर INS कौंडिन्य। ये 5th सेंचुरी सी शिप है जो कि ऑलरेडी अजंता केव्स में डिपिक्ट किया गया है। सो इसी का रिक्रिएशन है ये। सो याद रखिएगा INSV कौंडिन्य, इंडियन नेवी ने इसे रिसेंटली इंडक्ट किया है। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू इंडिजिनस काउंटर ड्रोन सिस्टम डेवलप्ड बाय सोलर डिफेंस। सो काउंटर ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है सर? नया भार्गवा शास्त्र, भार्गव शास्त्र ऐसे भी याद रखिएगा। सो भार्गवा शास्त्र याद रहेगा सर। सो भार्गवा शास्त्र जो है भार्गव अस्त्र ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल हो वो याद रख लीजिएगा। ये हमारा नया जो है इंडिया का इंडिजिनस काउंटर ड्रोन सिस्टम है जिसको डेवलप किया है किसने सर? सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड। सो SDAL ने डेवलप किया है। इसका नाम क्या है सर? भार्गवा शास्त्र है। ये लो कॉस्ट है हमारा, हार्ड किल सिस्टम है, डिजाइन किया गया है सो दैट वी कैन न्यूट्रलाइज लार्ज ड्रोन स्वान। सो रिसेंटली जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो पाकिस्तान हमारा उस समय काफ़ी सारे ड्रोन एक समय पे भेज रहे थे सो दैट हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसको वो कंफ्यूज हो जाए और वो उसकी उसमें मैल फंक्शनिंग हो जाए। ये एम था पाकिस्तान का। तो इसके लिए जो है सर काउंटर ड्रोन सिस्टम डेवलप किया गया है। इंडिजिनस है, लो कॉस्ट है, इसका नाम याद रखना है आपको, भार्गव शास्त्र। याद रहेगा सर। सो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट INS शारदा की बात की जा रही है। सो INS शारदा रिसेंटली जो है पार्टिसिपेट किया है HADR एक्सरसाइज में। सो HADR एक्सरसाइज जो है किस कंट्री के साथ हुआ है सर हमारा? तो पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि किस कंट्री के साथ हुआ है, तो मालदीव्स के साथ हुआ है। INS शारदा के बारे में अगर जानते हैं तो ये किस एक्सरसाइज का पहले तो फुल फॉर्म जानिए। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ इसका फुल फॉर्म है। और रिसेंटली जो है ये एक्सरसाइज हुआ है मालदीव्स के साथ। नेशनल डिफेंस फोर्स जो है मालदीव्स की उसके साथ हुआ है। ये कहाँ हुआ है सर? सो मालदीव्स में ही हुआ है। ये एक अटोल है हमारा मैफिलाफोसी अटोल, जहाँ पे कहाँ पे हुआ है सर? मालदीव्स में। और कब से कब तक हुआ है? मई 4 से मई 10 के बीच में हुआ है। सो इंडिया का जो बहुत विजन है महासागर विजन उसके अंदर ये किया गया है। नेक्स्ट वेयर वाज द न्यू ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी इनॉग्रेटेड इन। तो न्यू ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी कहाँ इनॉग्रेट हुआ है सर? लखनऊ में हुआ है। ठीक है सर। सो उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है उसमें किया गया है इसे। नेक्स्ट सोनगर सोनगार ड्रोन यूज बाय पाकिस्तान टू अटैक इंडिया वर डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो इसका आंसर जाएगा सर टर्की। प्लीज याद रखिएगा, टर्की जा रहा है इसका आंसर। पाकिस्तान ने रिसेंटली टर्किश मेड सोनगर ड्रोन जो है उसको हमारे ऊपर छोड़ा था, इंडिया के ऊपर। और इस कंपनी का जो है टर्किश बेस्ड डिफेंस कंपनी, इसका नाम याद रखिएगा, एसएस गार्ड नाम है। सो सोनगढ़ ड्रोन अगर पूछा जाए तो पाकिस्तान ने अटैक किया था, और ये ड्रोन किसने बनाया था सर? टर्की की एक कंपनी ने। अब्दाली मिसाइल की बात की जा रही है। अब्दाली मिसाइल जो है कहाँ से किस कंट्री की है सर? तो पहला तो पाकिस्तान। इसका ऑफिशियल नेम क्या है सर? HATF-2। सो इसका ऐसे ही लिखा जाता है, HATF-2 ऐसे ही लिखा जाता है, इसलिए ऐसे ही है। ये शॉर्ट रेंज रोड मोबाइल सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि पाकिस्तान ने डेवलप किया, और रिसेंटली हमारा जो पाकिस्तान के साथ हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में उसमें इसे यूज की गई है और करने की बात की गई थी, इसलिए इसको याद रखना है। अब्दाली मिसाइल किसका है सर? पाकिस्तान का। ये आपको याद रखना है। इंडियन नेवी एंड DRDO ने ज्वाइंटली
कंडक्ट किया है, टेस्ट किया है, विच एडवांस अंडर वाटर माइन, सो मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, MIGM इसका नाम है सर। ये एक वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि इसका बस आपको याद रखना है, मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, MIGM। नेक्स्ट, इंडिया रिसेंटली रिसीव्ड इग्ला एस मैन पैड्स फ्रॉम विच कंट्री, तो ये रसिया है हमारा, रसिया ऑल वेदर फ्रेंड है इंडिया का। इंडिया रिसेंटली रिसीव्ड किया इग्ला एस मैन पैड्स, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रसिया। सो ये हमारा इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट था, जब इंडिया पाकिस्तान जो है वॉर की तरफ जा रहे थे तब रसिया से ये प्रोक्योर किया गया था, ये इमरजेंसी टाइम में हुआ था। और ये रशियन मेड मिसाइल जो है ये है इसमें, ये इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी जो थी, एयर डिफेंस कैपेबिलिटी, उसको काफ़ी हद तक स्ट्रेंथन कर दिया था उस समय में जब हमारा टेंशन अराइज हो गया था पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म टेस्टेड बाय DRDO, सो स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म जो रिसेंटली DRDO ने टेस्ट किया है सर, उसका नाम क्या है, सो हाई एल्टीट्यूड एयरशिप सिस्टम, इसका नाम है सर हाई एल्टीट्यूड एयरशिप सिस्टम। और इसका एक और नाम भी है सर, स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म भी के बारे में भी पूछा जा सकता है। सो DRDO ने लॉन्च किया पहला, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये जो है कहाँ से किया गया है, टेस्ट साइट क्या है, तो वो इंपॉर्टेंट है। टेस्ट साइट सर इसका मध्य प्रदेश है। और डेवलप किसके द्वारा किया गया है, तो एरियल डिलीवरी रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ADRDE, आगरा के द्वारा। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ गया टाउन, तो इसका नाम है सर गया जी। बिहार गवर्नमेंट ने रिसेंटली इसका नाम चेंज किया है गया का, और ये हो गया है गया जी। विच इंडियन सिटी ज्वाइन WHO ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज, तो ये कोझिकोड है हमारा इसका आंसर सर। सो इंडिया की कौन सी सिटी WHO की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटी की में रिकॉग्नाइज हुई है, शामिल हुई है। सो कोझिकोड नाम है इसका, ठीक है। सो प्लीज याद रखिएगा। हु रिलीज इनहेंसिंग MSME कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडिया, सो इस तरह की रिपोर्ट या तो मिनिस्ट्री करती है या नीति आयोग करती है, या कोई इंडिपेंडेंट। सो यहाँ पे नीति आयोग है, प्लीज याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सो नीति आयोग याद रखिएगा ने ये रिपोर्ट अभी रिसेंटली रिलीज किया है, और ये रिपोर्ट जो है प्रिपेयर किया गया है सर किसके द्वारा, नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विथ इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के, ठीक है सर। सो MSME से रिलेटेड है ये, MSME की फाइनेंसिंग में क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे इंप्रूव किया जाएगा, क्या उस सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास प्रॉपर स्किल्स है या नहीं है, स्किल्स कैसे इंप्रूव किया जाएगा, इनोवेशन क्या क्या लाया जा सकता है, मार्केट एक्सेस कैसे मिलेगा, क्रेडिट अवेलेबिलिटी क्या है, ये सारी बातें इसमें डिस्कस की। इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड गोल्ड मेल्टिंग ATM, सो गोल्ड मेल्टिंग ATM वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड AI बेस्ड कहाँ किया गया है सर, तो हैदराबाद में ये किया गया, प्लीज याद रखिएगा। व्हाट इज द टर्म ऑरेंज इकोनॉमी रेफर्स टू, एज हाईलाइटेड बाय PM मोदी एट वेब समिट, सो वेब समिट पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला, ऑरेंज इकोनॉमी की बात की थी। सो ऑरेंज इकोनॉमी किसे बोलते हैं, तो ऑरेंज इकोनॉमी का दूसरा नाम है सर क्रिएटिव इकोनॉमी, दोनों का नाम सेम है। दिस इज अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी दैट इंटीग्रेट कल्चर, क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी एंड IP। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। इन 2020 स्पेशल 301 रिपोर्ट बाय USTR इंडिया वाज प्लेस्ड इन विच कैटेगरी, सो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में इंडिया को कैटेगराइज किया गया है। ये कौन करता है सर, USTR करती है, US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो है ये करते हैं, इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में अभी रिसेंटली जो है डाला गया है, प्लीज याद रखिएगा, स्पेशल 301 रिपोर्ट। नेक्स्ट, व्हाट डज प्रवाह, प्रवाह का फुल फॉर्म है सर प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन, so stands in the context of RBI रेगुलेटरी एप्लीकेशन सिस्टम। सो याद रखना है आपको कि प्रवाह किससे रिलेटेड है, RBI की रेगुलेटरी एप्लीकेशन सिस्टम से है। सो ये एक सिक्योर वेब बेस्ड पोर्टल है हमारा RBI का, जो कि RBI ने इंट्रोड्यूस किया था। क्यों सर किया था, स्ट्रीमलाइन और सिंप्लीफाई करने के लिए प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रेगुलेटरी अप्रूवल्स, लाइसेंसेस एंड ऑथराइजेशन। रिसेंटली जैसे फ्लिपकार्ट को NBFC की लाइसेंस मिली, तो लाइसेंस लेने के लिए जो प्रोसीजर है उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया था। सो ये प्रवाह जो है RBI का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, आई स्पीड प्रोजेक्ट लॉन्च अंडर इन रोड इनिशिएटिव, सो आई स्पीड प्रोजेक्ट की बात कर रही है, किया जा रहा है, इन रोड इनिशिएटिव के अंदर लॉन्च किया गया है। ये किस सेक्टर से मतलब रिलेटेड है, तो रबर सेक्टर से रिलेटेड है सर। आई स्पीड प्रोजेक्ट जो है इन रोड इनिशिएटिव के अंदर लॉन्च किया गया है, रबर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और नेचुरली जो है केरला वगैरह का नाम आना चाहिए, मैंने बार बार ये बातें बोली है आपसे। तो नेचुरल रबर प्रोडक्शन जो है
किस जगह के लिए ये बातें कर रहे हैं सर? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड वेस्ट बंगाल जो है हमारा, उसके लिए ये बातें कर रहे हैं, नॉट साउथ इंडियन स्टेट की बात की जाए। सो फोकस कर रहे हैं ये सर नेचुरल रबर प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने का और साथ साथ उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने का। कहाँ सर? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में और वेस्ट बंगाल में। सो प्लीज़ याद रखिएगा इसे। सो आई स्पीड प्रोजेक्ट इन रोड इनिशिएटिव के अंदर किया गया है, रबर से रिलेटेड है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड वेस्ट बंगाल के अंदर। इन रोड इनिशिएटिव का फुल फॉर्म क्या है सर? इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशन फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट। इट इज़ अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट इन इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड वेस्ट बंगाल। याद रहेगा सर। सो ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इसका ये इंपॉर्टेंट बात है। टायर मैन्युफैक्चरर जो हैं हमारे देश के, उनसे अपोलो, सीएट, जेके टायर, एमआरएफ, ये सब कोलैबोरेट कर रहे हैं रबर बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ और गवर्नमेंट बॉडीज के साथ, सो दैट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड वेस्ट बंगाल की रबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके और क्वालिटी भी। नेक्स्ट ईसीआई नेट की बात की जा रही है। ईसीआई नेट है क्या? सो ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ये नेट है। सो ईसीआई नेट जो है, इट इज़ अ यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सो दैट इट कैन स्ट्रीमलाइन इलेक्टोरल प्रोसेस एंड इनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी। सो ये एक सिंगल पॉइंट ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जो कि डेवलप किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये यूजर फ्रेंडली होगा, डिजिटल इंटरफेस है, और इसमें ऑलरेडी जो है हमारा जो एप्लीकेशंस हैं ज़्यादातर जो हैं 40 से ज़्यादा ये ईसीआई के एग्जिस्टिंग मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशंस जो है उसको सर इंटीग्रेट करने की बात की जा रही है। सो सारे एप्लीकेशन को सबस्यूम कर दिया जाएगा इसके अंदर। सो वोटर हेल्पलाइन हेल्प जो है, वोटर टर्नआउट ऐप जो है, सी विजिल, ये सब नाम आप जानते हो, सक्षम, केवाईसी ऐप जो है, सबको इंटीग्रेट करके अब ईसीआई नेट की बात की जा रही है। सो नेट से कंफ्यूज मत कीजिएगा कि ये वोटिंग परसेंटेज की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 21, where was the city gas distribution project with 1010 crore launched by PM मोदी इन मई? सो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट जो है सर वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया गया है रिसेंटली मई में। सो अलीपुर द्वार एंड कोच बिहार जो है वहाँ पे, सो दैट यहाँ से क्लीन, सेफ एंड अफोर्डेबल पाइप्ड गैस जो है वहाँ आसपास में रहने वाले 2.5 लाख हाउस होल्ड जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। सो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट रिसेंटली कहाँ लॉन्च किया गया? वेस्ट बंगाल में, अलीपुर द्वार एंड कोच बिहार। Next question, India's new biometric e-passport use which technology for data storage एंड सिक्योरिटी? सो हमारे पासपोर्ट में जो है नया टेक्नोलॉजी है जिसमें रेजिडेंशियल एड्रेस जो है अब डिजिटली स्टोर किया जाएगा, वो प्रिंटेड नहीं होगा। सो कौन सा टेक्नोलॉजी वो यूज करेंगे डेटा को स्टोर करने के लिए, रेजिडेंशियल एड्रेस को स्टोर करने के लिए? सो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, आरएफआईडी की बात की जा रही है, और ये मैन्युफैक्चर्ड किया गया इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा। सो अब डिजिटली स्टोर होगा रेजिडेंशियल एड्रेस, वहाँ पे पासपोर्ट पे प्रिंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन विच स्टेट वाज द फाउंडेशन स्टोन लेट फॉर इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क? सो एक्वा पार्क जो है रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया, कहाँ सर? त्रिपुरा में। सो प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। और सिक्किम के बाद ये नॉर्थ ईस्ट का दूसरा स्टेट होगा जिसको ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर की तरह जो है डेवलप किया जाएगा। सो ये भी न्यूज़ याद रखिएगा। What is the primary objective of the Depot Darpan portal launched by Ministry of Consumer Affairs? So real time monitoring जो है फूड ग्रेन डिपोट की, उसके लिए ये लॉन्च किया गया है, और किसने किया है सर? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। सो प्लीज़ इसे याद रखिएगा, रियल टाइम फूड ग्रेन का जो डिपोट है उससे रिलेटेड यहाँ पे अपडेट दिया जाएगा। और किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। हु वन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड Who was the Indian Institute of Creative Technology launched in 2025 to serve as a national hub for AVGC sector? So ये who नहीं होना चाहिए, यहाँ पे where होना चाहिए। पहली बात तो where प्लीज़ अपडेट कर लीजिएगा। सो कहाँ किया गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी जो 2025 में लॉन्च किया गया, सो दैट इट विल एक्ट एज अ नेशनल हब फॉर एवीजीसी। एवीजीसी सेक्टर का मतलब क्या है? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स। सबसे पहले तो एवीजीसी सेक्टर का मतलब क्या है सर? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी। सो कहाँ लॉन्च किया गया है सर? सो मुंबई में, ठीक है। सो आईआईसीटी जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि एफआईसीसीआई एंड सीआईआई के साथ कोलैबोरेट करके किया गया है। अब ये नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है। सो प्लेस याद रखना है आपको, मुंबई। नेक्स्ट, वेयर वाज द न्यू 500 करोड़ मल्टी एजेंसी सेंटर? मैक का फुल फॉर्म ये है सर, मल्टी एजेंसी सेंटर। सो मल्टी एजेंसी सेंटर जो है, एम कैपिटल होना चाहिए था यहाँ। सो मल्टी एजेंसी सेंटर जो है जहाँ पे
इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात की जा रही है। सो नया जो है बनने वाला है हमारा 500 करोड़ के लिए, ये अनाउंसमेंट हुई है, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने किया है, मई 16 को इनॉग्रेट किया है कि मल्टी एजेंसी सेंटर जो है हमारा, जो कि एक्ट करेगा एज अ कॉमन काउंटर टेररिज्म ग्रिड की तरह अंडर इंटेलिजेंस ब्यूरो। सो प्लीज़ इसे याद रखिएगा, ये एक्ट करेगा काउंटर टेररिज्म ग्रिड अंडर आईबी दैट वाज कॉन्सेप्चुलाइज्ड इन 2001 पोस्ट द कारगिल वॉर। सो कारगिल वॉर के बाद इसे कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था। रिसेंटली पाकिस्तान ने उसके साथ जो हमारा वार लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गया था, उस समय इसे अनाउंस किया गया था। सो मैक की बात क्या है सर, मल्टी एजेंसी सेंटर, इसको रिवैम्प करने की बात की गई है और ये दिल्ली में किया जाएगा 500 करोड़ का। एक देश एक धड़कन कैंपेन जो है किसने किया है सर? सो एक देश एक धड़कन कैंपेन जो है सर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की है, ठीक है, प्लीज़ याद रखिएगा। ऑपरेशन हॉक लॉन्च बाय द सीबीआई इन 2025 फोकस्ड ऑन कॉम्बैटिंग व्हाट क्राइम। सो ऑनलाइन चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड क्राइम को कॉम्बैट करने के लिए इसे सीबीआई ने लॉन्च किया है। सो याद रखिएगा सर। वेयर वाज द म्यूजा इंडियन डेमिनिस द वाइल्ड बनाना बनाना विथ लॉन्गेस्ट इनफ्रुक्टिसिन डिस्कवर्ड। सो ये अंडमान का है सर। सो याद रखिएगा यहाँ डिस्कवर्ड हुआ है ये। वेयर वाज द वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियल ई मिथेनॉल प्लांट इनॉग्रेटेड। तो डेनमार्क में किया गया है इसे। वह वर्ल्ड का पहला कॉमर्शियल ई मिथेनॉल प्लांट कहाँ है सर? सो पहला फर्स्ट कॉमर्शियल, याद रखिएगा। सो इसका प्लेस है सर कासो, साउदर्न डेनमार्क में। जॉइंट वेंचर है सर, ये भी याद रख सकते हैं आप चाहे तो। ये जॉइंट वेंचर है यूरोपियन एनर्जी डेनमार्क का एंड मित्सुई जापान का, CO2 के इमिशन को कंट्रोल। वेयर वाज द इंडियाज न्यू पोलर एंड ओशन रिसर्च फैसिलिटीज रिसेंटली इनॉग्रेटेड। सो न्यू पोलर एंड ओशन रिसर्च फैसिलिटी रिसेंटली इंडिया का इनॉग्रेट किया गया, कहाँ पे सर? गोवा में। बढ़ते हैं आगे। What genome editing technology was used in the world first CPS1 deficiency treatment? So सबसे पहले तो CPS1 deficiency क्या होता है? So CPS1 deficiency जो है सर, ये रेयर ऑटोजोमल रिसेसिव यूरिया साइकिल डिसऑर्डर है। दिस इज caused by a genetic mutation in CPS1 gene। सो CPS1 जीन में अगर जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, सो वहाँ पे जो है डिफिशियंसी क्रिएट हो जाती है किसकी सर? CPS1 इंजाइम की। और वहाँ पे जो है धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो जाता है क्या सर? टॉक्सिक अमोनिया इन ब्लड। ठीक है। सो इसको ट्रीट कैसे किया जाएगा? जेनेटिक डिजीज कुछ भी है उसके लिए अभी जो हमारे पास सबसे सक्सेसफुल मेथड है वो है सर क्रिस्पर। ठीक है। सो क्रिस्पर के थ्रू किया गया है, बस इतना आपको याद रखना है। What is the name of the new high resolution weather prediction system launched by India? So भारत फॉरकास्ट सिस्टम जो है ये लॉन्च किया गया है। ठीक है। सो IMD ने रिसेंटली 150 साल भी सेलिब्रेट किया अपने एस्टेब्लिशमेंट का। सो IMD ने 150 साल सेलिब्रेट किया और रिसेंटली जो है भारत फॉरकास्ट सिस्टम जो है उसको भी अडॉप्ट किया है IMD ने। ये क्या है सर? ये रन करेगा एट अ रिजोल्यूशन ऑफ 6 किलोमीटर, एक पंचायत के आसपास का जो रेडियस है उस पे। ठीक है। और ये वहाँ से जो है हाई रिजोल्यूशन वेदर इमेजेस वगैरह को देख करके और वहाँ पे प्रेडिक्ट करेगा और वेदर रिलेटेड डेटा जो है को इकट्ठा करके और फिर फॉरकास्टिंग देगा। सो नेक्स्ट, विच डिजीज डिड इंडिया एलिमिनेट एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन? सो ट्रैकोमा है इसका आंसर सर। ट्रैकोमा जो है WHO ने रिसेंटली जो है सर्टिफाई किया कि इंडिया जो है इसे एलिमिनेट करने में सक्सेसफुल रहा। एज अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न जो था, ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट जो कर रही थी उसे एलिमिनेट कर दिया गया। सो 78 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है रिसेंटली हमारा मई 20 के आसपास हुआ था और 2025 में, और वहाँ पे ये भी आया था हमारा। एक और था पेंडेमिक रिलेटेड न्यूज। अंडर विच मिशन डिड इंडिया अनाउंस इट्स फर्स्ट बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट अबाउट द ISS? सो रिसेंटली जो है एक्सियम 4 मिशन के थ्रू जो है हमारे कौन गए थे सर? शुभांशु शुक्ला, ये नाम सही है यहाँ पे। ठीक है। सो यहीं पे ये अनाउंसमेंट हुआ था। नेक्स्ट, विच स्टेट साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ इन स्पेस टू एस्टेब्लिश स्पेस टेक हब? सो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली साइन किया है सर? क्या सर? MOU साइन किया विथ इन स्पेस टू एस्टेब्लिश स्पेस टेक हब। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसे साइन किया है। नेक्स्ट, विच टाइटल वॉज हैज इसरो डेजिग्नेटेड द ईयर 2025 एज डैश ईयर? सो इसरो ने 2025 को गगनयान ईयर के रूप में डेजिग्नेट किया है, प्लीज याद रखिएगा, ये इसरो ने किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है स्पेस
रिलेटेड बॉडी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने किया है गगनयान ईयर 2025 को। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली डिस्कवर्ड बैक्टीरिया ऑन चाइनाज टिएंगोन स्पेस स्टेशन। सो ये नया बैक्टीरिया डेवलप, ये रिसेंटली डिस्कवर किया गया है चाइना के स्पेस स्टेशन पे। सो याद रखिएगा इसका नाम, इसका नाम है नियालिया टिएंगोन जेनेसिस। टिएंगोन स्टेशन का नाम है, उसी से इस बैक्टीरिया का नामकरण हुआ है। Which asteroid has 3.8% चांस ऑफ कोलाइडिंग विथ मून इन 2032 एज पर नासा ने रिसेंटली बोला कि ये एस्टेरॉइड जो है 2024 YR4, इसके चांसेस हैं कि ये 3.8% चांसेस हैं कि ये कोलाइड करेगा किससे सर, मून से, नॉट अर्थ। अब जो है अभी रिसेंटली जो डेटा आया है इसकी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर दिया गया है 4.2%। सो ये किससे कोलाइड करेगा, मून से। और ये क्या है, सो 2024 YR4, ये सर एस्टेरॉइड है। सो ये भी याद रखना, एस्टेरॉइड है, ये पूछा जाएगा। व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल री इंट्रोड्यूस्ड टू द गंगा रिसेंटली। सो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, सो ये याद रखिएगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये, ठीक है। और बातागुर कछुआ, कछुआ है ये। सो बातागुर कछुआ इसका दूसरा नाम है, लोकल नेम बातागुर कछुआ। CE क्रिटिकली इंडेंजर्ड है IUCN के रेड लिस्ट में। सो याद रखिएगा, इसकी स्पेसीज का जो पॉपुलेशन है काफ़ी एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पे है। फैक्टर्स सच एज हैबिटेट लॉस, पॉल्यूशन, इलीगल ट्रेड हो रहा है, कछुए का इलीगल ट्रेड भी बहुत होता है, जिसकी वजह से ये जो है धीरे धीरे डिसअपियर हो रहे हैं और अब एक्सटिंक्शन, इन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन ये आ गए हैं। 41 लेक मंजाला रिसेंटली न्यूज में है, फॉरेस्ट इकोलॉजिकल डिक्लाइन, किस कंट्री में लोकेटेड है सर, इजिप्ट में लोकेटेड है, ठीक है। सो लेक मंजाला कहाँ लोकेटेड है, इजिप्ट में लोकेटेड है, और इकोलॉजिकल डिक्लाइन जो है इसका बहुत ज़्यादा हुआ है, सो इसलिए न्यूज़ में था। विच म्यूनिसिपल बॉन्ड इशूड, इंडियाज फर्स्ट म्यूनिसिपल बॉडी होना चाहिए, इश्यूड इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड इन 2025। सो गाजियाबाद नगर निगम जो है रिसेंटली किया है इसे इश्यू। सो म्यूनिसिपल बॉन्ड बॉडी कौन सी है जो इंडिया की पहली सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड को लॉन्च की है, तो ये गाजियाबाद इसका आंसर जाएगा। 150 करोड़ का ये होगा, स्वच्छ भारत मिशन जो है अर्बन, उसके अंतर्गत ये किया जाएगा। सो टर्शियरी ट्रीटमेंट जो है सीवेज का, उसके प्लांट को लगाने में इसकी डेवलपमेंट, उससे रिलेटेड डेवलपमेंट के लिए इसे लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लेशियर इन नेपाल वाज डिक्लेयर डेड इन मई 2025 ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। सो इसका नाम है सर याला ग्लेशियर, नेपाल में रिसेंटली इसको डिक्लेयर किया गया डेड, लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। 66% जो है ऑलरेडी सिंक हो चुका है हमारा। सो श्रिंकिंग जो है 1970 से 2025 की बात अगर हम करें तो इस बीच में, इस पीरियड में ये 66% ऑलरेडी जो है श्रिंक हो चुका है। सो वहाँ पे ग्लेशियोलॉजिस्ट लोकल कम्युनिटीज जो थे वो वहाँ पे अभी रिसेंटली इकट्ठे हुए थे, और एक जो है वहाँ पे कैंपेन की तरह किया गया, सो दैट जो हमारा लॉस ऑफ सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया गया था टू मार्क द लॉस ऑफ ग्लेशियर, प्लीज़ याद रखिएगा। ऑपरेशन ओलिविया aimed at protecting olive ridley turtles in Odisha was launched by which organ? So Indian Coast Guard ही इसके लिए है, हमेशा से यही लॉन्च करती है। सो इंडियन कोस्ट गार्ड ओडिशा में लॉन्च किया है क्या सर, ऑपरेशन ओलिविया। याद रहेगा या नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। ऑपरेशन गिडियंस चैरियट वाज लॉन्च बाय विच कंट्री इन मई 2000। सो ये है इजराइल का सर, इजराइल जो है 4 मई 2025 को इजराइल की जो सिक्योरिटी कैबिनेट है उसने अप्रूव किया एक प्लान को, सो दैट इट विल एक्सटेंड इट्स मिलिट्री ऑफेंसिव इन गाजा स्ट्रिप। सो इससे पहले जो था ऑफेंस जो था इजराइल का वो लिमिटेड था, और अब जो गाजा स्ट्रिप जो है उस पर जो डिफेंस के एक्शंस होंगे वो और भी ज़्यादा ऑफेंसिव हो जाएंगे डिफेंस फोर्सेस के। सो इसलिए इसे किया गया था। सो ऑपरेशन गिडियंस चैरियट किससे रिलेटेड था सर, सो इजराइल से था, ये याद रखना। विच ऑर्गेनाइजेशन एडेड 6 न्यू साइट्स टू GIAHS। GIAHS का फुल फॉर्म होता है ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। सो FAO करता है, FAO जो है यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इसने 6 न्यू साइट्स को ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया है।
और ये सिस्टम्स जो हैं 6 कहाँ कहाँ के हैं सर? सो ब्राज़ील का एक है एर्बा मेटी एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम जो है ब्राज़ील का है। चाइना का क्या है सर? डेक्विंग पर्ल वेसल फिशरीज है एक चाइना की। दूसरा जो है वाइट टी कल्चर सिस्टम जो है चाइना की वो भी है। अगौलन पर ये भी है चाइना से रिलेटेड। सो 3 चीज़ें जो है चाइना से है, बाकी एक ब्राज़ील, एक मैक्सिको, एक स्पेन से। सो मैक्सिको की अगर बात करें, टेरेस सिस्टम की बात की गई है, वहाँ पे जो क्रॉपिंग प्रैक्टिस होता है उसकी टेरेस लाइक स्ट्रक्चर पे किया जाता है। स्पेन की क्या है सर? स्पेन वाला इंपॉर्टेंट है। आई एम प्रेडिक्टिंग कि स्पेन वाला आ जाए। ये सैंड फार्मिंग सिस्टम जो है वो है स्पेन की। सो प्लीज़ याद रखिएगा ये सब। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन 2025 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? सो 151वां रैंक है इंडिया का। टोटल स्कोर जो है 32.96 है, याद रखिएगा। सो 8 प्लेस का जो है इम्प्रूवमेंट है। इससे पहले लास्ट ईयर का जो था, जो हुआ था, वो 159 था। सो क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा इन 2025? सो नालसा जो है उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में जस्टिस सूर्यकांत का अपॉइंटमेंट हुआ है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। हु वाज इलेक्टेड एज अ पॉप लियो 14 इन 2025? इनका नाम है सर कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट। हु वाज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड? सो आलोक जोशी हैं चेयरमैन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। इनका नाम है आलोक जोशी। हु वाज अपॉइंटेड एज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सो जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, BR गवई। Whose tenure as CBI director was extended by 1 year in May? So प्रवीण सूद इनका नाम है। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनका टेन्योर जो है एज अ CBI डायरेक्टर 1 ईयर से के लिए एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ UPSC? सो डॉक्टर अजय कुमार जो है, इनको रिसेंटली जो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने चेयरमैन अपॉइंट किया है UPSC का। हु रिसीव द वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन मेडल ऑफ ऑनर इन मई 2000? सो भुवन रिभु इनका नाम है। ये इंडिया के एक चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं और लॉयर भी हैं, जिन्हें ये अवार्ड मिला है। सो कहाँ मिला है सर? वर्ल्ड लॉ कांग्रेस डोमिनियन रिपब्लिक में हुआ है, वहाँ ये अवार्ड मिला है। हु वन द 2025 वर्ल्ड फूड प्राइज फॉर इम्प्रूविंग ग्रीन? सो मेरियान गेला हंगरिया। सो ये ब्राज़ील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, इन्हें ये अवार्ड मिला है, प्लीज़ याद रखिएगा। हु बिकेम द 86 ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? सो LR श्रीहरि, प्लीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे ग्यूकेस नहीं है। सो प्लीज़ याद रखना है, LR श्रीहरि 86 ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के मई 2025 में, ठीक है। सो कहाँ सर? एशियन इंडिविजुअल मेंस चेस चैंपियनशिप में, जो कि UAE में हुआ है, प्लीज़ याद रखिएगा। ये 19 ईयर्स के प्लेयर हैं, कहाँ से सर? तमिलनाडु। नेक्स्ट, हु पास्ट अवे इन सिएटल नोन एज फादर ऑफ इंडिया साइंस म्यूजियम? सो सरोज घोष इनका नाम है। डॉक्टर मिस्टर श्रीनिवासन हु पास्ट अवे इन मई 2025 वाज एसोसिएटेड विद? सो ये इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो है उससे एसोसिएटेड थे। सो इनका पूरा नाम जो है डॉक्टर मलूर रामास्वामी श्रीनिवासन, ठीक है। और ये DAE एंड AEC के साथ एसोसिएटेड थे। इन्होंने पहला जो हमारा इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर जो था अप्सरा, उसके कंस्ट्रक्शन में भी अपना सहयोग दिया था। और इससे आगे चल के जो है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन की डेवलपमेंट हुई थी। होमी भाभा जो थे उनके साथ इन्होंने फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर जो बना था अप्सरा रिएक्टर 1956 में, उसमें इन्होंने होमी भाभा के साथ भी काम किया था। Who was conferred the honorary rank of Lieutenant Colonel in Territorial Army in May 2025? सो नीरज चोपड़ा जी को दिया गया है, आप लोग याद रखिएगा, बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इनको रिसेंटली जो है लेफ्टिनेंट कर्नल टेरिटोरियल आर्मी में जो है रैंक दिया गया है, याद रखिएगा। हु वन हिज 100? नेक्स्ट क्वेश्चन 61, हु वन हिज 100 ATP सिंगल्स टाइटल एट जिनेवा ओपन? सो इनका नाम है नोवक। नेक्स्ट, सो याद रखिएगा। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? सो 130th है सर इंडिया का रैंक, प्लीज़ याद रखिएगा। 193 कंट्री में से ऑलमोस्ट UN की यूनिवर्सल मेंबरशिप है। सो 130वां रैंक है इंडिया का 193 कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है कौन रिलीज करता है, तो वो भी आपको देखना है। सो UNDP करती है रिलीज, और
ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रोग्रेस से रिलेटेड है ये। अभी जो इंडिया की एसडीआई वैल्यू है वो कितनी है सर? एसडीआई वैल्यू जो है इंडिया की सर, वो भी याद रखना है, वो कितना है? ये इंक्रीज हुआ है हमारा 0.685 हो गया है, ठीक है। सो 0.685 है। इससे पहले 2022 में जो था, ये 2023 का डेटा है, और 2022 का जो डेटा है 0.676 था 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, द फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स, जो बीच से रिलेटेड है वहाँ पे, सो दीव में हुआ है, प्लीज़ याद रखिएगा इसे। इसमें मणिपुर जो है जीती है। सो बीच का नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि इंडिया से रिलेटेड। सो घोघला बीच जो है दीव में, यहाँ पहला फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स और इनॉग्रेट किया गया है या ऑर्गेनाइज किया गया है। व्हेन इज आयुष्मान भारत दिवस सेलिब्रेटेड? 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत सेलिब्रेट किया जाता है, दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। सो आयुष्मान भारत मिशन जो है झारखंड में 30 अप्रैल को लॉन्च किया गया था, तो उस दिन से 30 अप्रैल को हमेशा सेलिब्रेट किया जाता है। व्हाट वाज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? सो थीम पूछा जा रहा है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है ये डी होना चाहिए था कैपिटल और बी। सो थीम क्या है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, जो मई 22 को सेलिब्रेट किया है? सो हार्मनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसका थीम है। तो कहाँ हुआ है, कहाँ कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, ये इंपॉर्टेंट है। सो कनाडा में इसका सर मॉन्ट्रियल इज अ प्लेस, वहाँ इसका हेडक्वार्टर है। 2022, ये 2025 में 22 मई को सेलिब्रेट किया गया है इसे। सो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अगर पूछा जाए तो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मई को। 2022 का थीम पूछा जाए तो हार्मनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर पूछा जाए तो मॉन्ट्रियल कनाडा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑफ द when is the national technology day observed in India and what was the theme for two? So मई 11 को किया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व, और इस बार का जो थीम था सर यंत्रा युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन। सो पोखरण में जब हमारा ऑपरेशन शक्ति हुआ था, न्यूक्लियर टेस्ट जब हमने किया था, उसके बाद एक और न्यूज है उससे रिलेटेड। हमारा जो फ्लाइट था इंडिजिनस हंसा 3 एयरक्राफ्ट जो था, और साथ साथ टेस्ट फायरिंग हुआ था त्रिशूल मिसाइल का। ये सब कुछ इसी दिन हुआ था, और ऑपरेशन शक्ति के बाद इसे जो है डेजिग्नेट किया गया कि इंडिया का ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाएगा। किस दिन सर? मई 11 को। वेयर इज द 16th सेंचुरी स्टेपल राजों की बावली? ये सर दिल्ली से रिलेटेड है। राजों की बावली मेहरौली में हुआ है, ये मेहरौली दिल्ली। सो राजों की बावली जो है या राजों की बैंड जो है, ये स्टेपवेल है जो कि साउथ दिल्ली के मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में ये लोकेटेड है। दौलत खां जो है अंडर द रिन ऑफ सिकंदर लोदी इसको कंस्ट्रक्ट किए थे, बिल्ड किए थे। कब सर? 1506 के आसपास। सो इसको फिर से रिजुवनेट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। सो 16 सेंचुरी का है। इसका रिसेंटली जो है कंजर्वेशन जो था अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, इसलिए ये न्यूज में है। प्लीज याद रखिएगा। राजों की बावली कहाँ है? दिल्ली में। और किसने कंस्ट्रक्ट किया था? सो 1506 में दौलत खां। किसके समय में? सिकंदर लोदी के टाइम में। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स फॉर्मली? ठीक है। सो थीम जो है इसका सर रिले अराउंड द वर्ल्ड चैलेंज। 7 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ये ग्लोबल इनिशिएटिव है सो दैट ये इनकरेज करे पार्टिसिपेशन इन एथलेटिक्स अमॉन्ग चिल्ड्रन एंड यूथ बाय ऑर्गेनाइजिंग रिले इवेंट्स वर्ल्ड वाइड। सो इस ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, प्लीज़ याद रखिएगा। थीम पहले तो कब सेलिब्रेट किया? तो 7 मई को। थीम क्या है? रिले अराउंड द वर्ल्ड चैलेंज। नेक्स्ट, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया है इन रिटेलिएशन फॉर द पहलगांव टेरर अटैक वाज इनिशिएटेड ऑन विच डेट? सो इसका इस बार डेट भी इंपॉर्टेंट है, 7 मई को ही ये लॉन्च किया गया था। ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर 26 लोगों की डेथ हो गई थी, इनोसेंट सिविलियंस थे पहलगांव टेरर अटैक में जम्मू कश्मीर में। सो उसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने ये पाकिस्तान पे अटैक किया था। पाकिस्तान की जो टेररिस्ट एस्टेब्लिशमेंट थी उस उसको ख़त्म करने के इरादे से अटैक किया था, तो इसका डेट इंपॉर्टेंट है 7 मई। वेयर वॉज द भारत बोध केंद्र लॉन्च रिसेंटली टू प्रमोट इंडियाज कल्चरल हेरिटेज इनॉग्रेटेड? सो इंडिया हैबिटेट सेंटर जो है न्यू दिल्ली में, भारत बोध केंद्र जो है वहाँ पे लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, so that's all for today. Thank you so much. All the best for your exam.